एक एफआईआर पर्सनल खुंदक से हो सकती है, 2 हो सकती है, 6 एफआईआर थोड़ी पर्सनल। जम्मू में 6 चोरी के अलग अलग मामले दर्ज हैं। जो क्राइटेरिया था कि भाई आपको ये डॉक्यूमेंट लगाने हैं, जैसे मेन बात है अनुभव प्रमाण पत्र की, तो अनुभव प्रमाण पत्र में एक जय पब्लिक स्कूल है, उनसे इन्होंने आरटीआई मांगी तो उन्होंने लिख के दे दिया, हमारे यहाँ से कोई ऐसा प्रमाण पत्र ही जारी नहीं हुआ। बच्चों के संबंध में काम करने वाली एक संस्था बाल कल्याण समिति, जिसकी अध्यक्ष झुंझुनू में श्रीमती अर्चना चौधरी को राज्य सरकार द्वारा मनोनयन किया गया था और मनोनयन के 1 साल पश्चात ही उनको हटा भी दिया गया। बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष अर्चना चौधरी ने जितने भी दस्तावेज नियमानुसार लगाए थे, क्योंकि बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष के लिए सोशोलॉजी से एमए होनी चाहिए या साइकोलॉजी से एमए होनी चाहिए या फिर एलएलबी होनी चाहिए, ये उसकी शैक्षणिक योग्यता होती है। अगर यह सब नहीं है तो उसको बच्चों के क्षेत्र में काम करने का 7 साल का अनुभव होना चाहिए। श्रीमती चौधरी ने जितने दस्तावेज लगाए हैं वो सारे फर्जी हैं। ये हमने सूचना के अधिकार के तहत जिन संस्थाओं के दस्तावेज लगाए थे उनसे मांगे हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ से ऐसा कोई भी दस्तावेज जारी नहीं किया गया। एक दस्तावेज झुंझुनू की एक स्थानीय स्कूल का है, एक दस्तावेज सैनिक स्कूल का है और एक दस्तावेज गंगानगर में किसी प्राइवेट स्कूल का है जिस स्कूल का अस्तित्व ही नहीं है। इसके अलावा उक्त अध्यक्ष के ऊपर 6 चोरी के मुकदमे, एक नहीं आधा दर्जन चोरी के मुकदमे जम्मू कश्मीर में दर्ज हैं। आप देखिए, जबकि शपथ पत्र दिया जाता है कि मेरे ऊपर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है तो किस स्थिति में है? क्या वो न्यायालय में है, सजा हो गई है या निस्तारण हो गया है? श्रीमती चौधरी ने उसके बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं की है अपने आवेदन पत्र में, शपथ पत्र में। सिर्फ ये लिखा है कि मेरे खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है। जम्मू में जब उनके पति कर्नल के पद पर तैनात थे, उस टाइम 6 दुकानों में अलग अलग चोरी के मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं। इस प्रकार जो नाबालिग बच्चों के साथ काम करने के लिए जिस संवैधानिक पद पर एक जिम्मेदारी दी गई थी, वह महिला स्वयं चोरी जैसे आपराधिक मामलों में दर्ज है और झूठे प्रमाण पत्र लगा करके एक संवैधानिक पद उन्होंने प्राप्त किया है। 1 साल तक उस पद पर रह करके उन्होंने मानदेय उठाया सरकार से। इसी के खिलाफ हमने एफआईआर पहले पुलिस अधीक्षक को दी थी, कोतवाली में दी थी, वो दर्ज नहीं हुई, तो जरिए कोर्ट के इस्तगासे के हमने कल कोतवाली में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है और ये सारे सबूत, सारे दस्तावेज हमने उनको भी प्रस्तुत किए हैं और आपको भी एक प्रति हम उपलब्ध करवाएंगे। उनकी कॉपी हमारे पास है और वहाँ की न्यूज़ चैनल्स में चली हुई न्यूज़ हमारे पास है, वो प्रति अभी आपको उपलब्ध करा देते हैं। एक एफआईआर पर्सनल खुंदक से हो सकती है, 2 हो सकती है, 6 एफआईआर थोड़ी पर्सनल हो सकता है। कोई पर्सनल उनसे खुंदक होगी ये भी नहीं कह सकता मैं, और वो मामला न्यायालय में विचाराधीन है, ठीक है। लेकिन ये दस्तावेज तो आइडेंटिफाइड है, उस चीज़ को मैं अलग रखना चाहता हूँ और उसको मैं कबूल भी कर रहा हूँ कि मेरे से कोई खुंदक है, तभी तो हमने आरटीआई में इतने कागज़ निकलवाए हैं उनके। नहीं, बदले की भावना नहीं है कि इतने अच्छे पद के ऊपर जिस आदमी को बिठाया गया है उसकी कोई गरिमा होनी चाहिए, उसके अच्छे संस्कार होने चाहिए। वो संस्कार कहाँ है? नहीं, हम तो 1 साल से लग रहे हैं, जब से इनका मनोनयन हुआ है तब से हम शिकायत विभाग को, मुख्यमंत्री को, जिला कलेक्टर को, सबको हमने शिकायत की है। फिर हमने एसपी को भी परिवाद दिया है, कोतवाली में ही परिवाद दिया है, उन सबकी रसीद हमारे पास है। उसका मकसद है कि झुंझुनू में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पद पर जिस महिला को सरकार ने मनोनयन किया था, उस महिला के जितने भी दस्तावेज उन्होंने प्रस्तुत किए थे अपनी योग्यता के, वो दस्तावेज फर्जी है। दस्तावेज फर्जी का मतलब जो अनुभव प्रमाण पत्र उन्होंने लगाए हैं कि मेरा बच्चों के साथ काम करने का इन संस्थाओं का अनुभव है, वो सारे फर्जी हैं। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि मेरे पे किसी प्रकार का कोई भी आपराधिक मामला कभी दर्ज नहीं है। उनके खिलाफ जम्मू में 6 चोरी के अलग अलग मामले दर्ज हैं।
देखिए, ये कोई द्वेषतापूर्ण की भावना नहीं है। एक सामान्य नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है जब उसको यह लगता है कि इतने बड़े अच्छे पद के ऊपर, जहाँ नाबालिग बच्चों के विकास की बात करनी है, जहाँ नाबालिग बच्चों के पुनर्वास की बात करनी है, उनके शिक्षा की बात करनी है, भिक्षावृत्ति रोकनी है, उस पद पर कोई गरिमामयी आदमी बैठे जिसके ऊपर खुद इतने आक्षेप हैं, चोरी जैसे आक्षेप है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लगाए हैं कि मुझे बच्चों के साथ काम करने का अनुभव है, वो भी फर्जी है। इस मामले में उनके पति हैं और 2 संस्थाओं के जिनको उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, उन संस्थाओं के जो इंचार्ज हैं वो है। बिल्कुल सही है, उन्होंने अपने हिसाब से पेश किए हैं। वो मामला न्यायालय में है, उच्च न्यायालय जोधपुर में, और एक उन्होंने हमारे पक्ष में फैसला दे भी दिया है कि जो भी विभाग ने आदेश दिया था उसे उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। हम यही जानकारी देना चाहते हैं कि इतने अच्छे पद के ऊपर जो जिसको बिठाया गया है उसका आचरण कैसा है और वो बच्चों के हित में कब काम करेंगे, क्योंकि जब से वो अध्यक्ष पद पर बैठे हैं तब से उन्होंने जिले के कई अधिकारियों की शिकायत की है, अपने साथ काम करने वाले दूसरे मेंबर्स हैं उनकी शिकायत की है। मतलब पूरे साल में उन्होंने शिकायत के अलावा, और हमारी भी शिकायत की है, शिकायत के अलावा शायद उन्होंने बच्चों के, अगर कोई वो बता सके कि उन्होंने इतने भिक्षावृत्ति के बच्चों को पुनर्वास किया, उन्होंने बाल मजदूरी के इतने बच्चों को पुनर्वास किया, ऐसा एक भी उदाहरण दे दें तो मैं उनको मानूंगा कि वो बच्चों के काम करने की उन्होंने कुछ रुचि दिखाई है। 1 साल का उनका कार्यकाल रहा, उनमें किसी बच्चे का उन्होंने, मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि उन्होंने किसी बच्चे का कल्याण किया हो। ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है FIR संख्या 369 दिनांकित 10/7/2023 अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120B। ये मुकदमा दर्ज हुआ है श्रीमती अर्चना चौधरी, उनके पति और एक जो संस्थाएं हैं उनमें प्रतिभा नामक एक महिला है जिसके हस्ताक्षर कूट रचित दस्तावेज पर किए हैं। तो एक नाम उनका है और एक और अन्य अभियुक्त है। और 120B का मतलब ये है कि आपराधिक षड्यंत्र में जो व्यक्ति जो कार्य कर शामिल होता है वो 120B का पार्ट होता है। अब दौराने जांच ये बात आएगी कि इनके आपराधिक षड्यंत्र में और कौन कौन किस प्रकार शामिल थे। एक बात तो ये, अब प्रश्न आता है इस हम जो अर्चना चौधरी जी के पद पर पदासीन हुए, ये जो क्राइटेरिया था कि भाई आपको ये डॉक्यूमेंट लगाने हैं, जैसे मेन बात है अनुभव प्रमाण पत्र की, तो अनुभव प्रमाण पत्र में एक जय पब्लिक स्कूल है, उनसे इन्होंने RTI मांगी तो उन्होंने लिख के दे दिया हमारे यहाँ से कोई ऐसा प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ। इट मीन्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करना जो आपको रॉन्गफुल गेन करता हो, यानी अवैध आपको लाभ पहुँचाता हो, जिस लाभ के आप हकदार नहीं है, ये अवैध लाभ प्राप्त करना कहलाता है। तो आपने रॉन्गफुल गेन किया है, और ये कैसे किया है? 420 से किया है, धोखाधड़ी पूर्वक किया है। अब 467 में आता है कि कोई फर्जी डॉक्यूमेंट, कूट रचित फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट तैयार करना और उस फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट को उपयोग में लेना। उस डॉक्यूमेंट को उपयोग में इन्होंने लिया, कैसे लिया? इन्होंने सबमिट कर दिया राज्य सरकार के समक्ष, तो उन्होंने उपयोग में ले लिया। एक तो बात होती है कि फर्जी डॉक्यूमेंट बना के अपने पास रख लिया, और एक बात ये होती है उस डॉक्यूमेंट को यूज कर लिया। यूज करने के साथ ही आपने उस रॉन्गफुल गेन, जो अवैध लाभ जो आपको नहीं मिल सकता था, उसको लेने के लिए आपने वो कूटरचित दस्तावेज तैयार करके उपयोग में लेने का काम कर दिया, और 471 में आपने वो लाभ ले भी लिया। आप पदासीन हो गए उस डॉक्यूमेंट के आधार पर। अगर आप वो डॉक्यूमेंट नहीं लगाते तो आपको ये पद नहीं मिलता। अब एक सबसे बड़ी बात ये है कि एक आदमी 2 जगह नहीं हो सकता। 2010 से लेकर 14 तक का इन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र लगाया है। उसमें कहा है 2000 में 10 से 14 तक ये टीचिंग करवा रही थी। आप 2010 से 11 राजस्थान महिला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज उदयपुर में रेगुलर क्लासेस लेकर MAD की पढ़ाई कर रही थी। इट मीन्स कि आप 750 किलोमीटर दूर है। आप गंगानगर का, लेट मी कंप्लीट प्लीज, आप गंगानगर का प्रमाण पत्र लगा रहे हो कि मैं गंगानगर में पढ़ा रही हूँ, और आप
क्या सुबह बैठ कर क्या शाम को उदयपुर 750 किलोमीटर पहुंच सकते हो? मतलब कहने का ये है कि आप, ये एडमिटेड फैक्ट है, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि आप उदयपुर में और एजुकेशन ले रहे हो खुद एमएड की, उस दौरान आप कैसे पढ़ा सकते हो? ऐसे ऐसे प्रमाण पत्र लगाए हैं। अब आप आगे चलेंगे तो अभी बात चल रही थी मुकदमों की। बेल एप्लीकेशन नंबर 114/2012 ये ऑनरेबल जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में सबमिट की गई इनके द्वारा, उसकी कॉपी आपको ये उपलब्ध करा देंगे। ये मैंने इस्तगासे में, ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, हम जब इस्तगासा पेश करते हैं या कोई भी परिवार तो ऐसा पेश करते हैं तो उसके सपोर्ट में कि मेरी जो इस्तगासे की बॉडी है, कंटेंट्स हैं, उस कंटेंट्स में जो मैंने तथ्य रखे हैं उसके अकॉर्डिंग वो डॉक्यूमेंट भी हम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। न्यायालय इस बात को देखकर प्रथम दृष्टया अपराध जहाँ पर उसके कंटेंट से माना जा सकता है होता है, और ऐसे ऑफेंसेस की जांच के लिए एफआईआर दर्ज करने को वाजिब पाने पर वो एफआईआर दर्ज कराने का आदेश देता है कोर्ट। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे दो डॉक्यूमेंट तो ये हो गए कि जय पब्लिक स्कूल का रिप्लाई आता है कि हमारे यहाँ से ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जारी नहीं हुआ, जबकि वो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया है। जय पब्लिक स्कूल से भी जांच होगी, वो किसने बनाया, किस के द्वारा बनाया, कहाँ टाइप हुआ। अब आप जिस दौरान अपने द्वारा अध्यापन करना बताते हैं, आप उस दौरान या तो कहीं पढ़ रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं, या फिर आप उन संस्थाओं में कभी गए ही नहीं। अब एक इन्होंने वो करी है, उसमें सबमिट किया है, जैसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी उपलब्धि बताया है, वो प्रमाण पत्र अपने उपलब्धि के दस्तावेजों में शामिल किया है। ये उस इवेंट में बतौर सहयोगी थी जो 3015 लोगों द्वारा मिलकर बनाए गए एक कोई पेंटिंग की बात थी। तो ऐसे ऐसे प्रमाण पत्र उन्होंने लगाए हैं। अब ये भी ठीक बात है कि जांच का विषय है, किंतु जहां ऐसे डॉक्यूमेंट जिनमें एक बार तो एक जांच हुई है मेरे ख्याल से, मैं वो आपको समक्ष रखना चाहता हूँ। ये है माननीय जिला कलेक्टर के निर्देश पर एक गठित कमेटी, जिसमें महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक विप्लव न्योला, महिला बाल विकास विभाग के सहायक निदेशक विजेंद्र सिंह राठौड़ और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक मोहम्मद अशफाक द्वारा ली गई जानकारी में अर्चना चौधरी द्वारा, मिलिट्री स्कूल है ये, 15 से 30 मई 2017 तक का एक अनुभव प्रमाण पत्र आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल मेरठ कैंट का संलग्न किया है। इस कमेटी ने, जो ये डिप्टी डायरेक्टर है मोहम्मद अशफाक साहब, इनकी जो कमेटी है, इन्होंने जांच की है, तो वो उस स्कूल प्रबंधन ने भी और अर्चना चौधरी द्वारा प्रिंसिपल के रूप में काम करने से इनकार किया है। आप, इनकी भूमिका है कि इन्होंने बेल एप्लीकेशन मूव करी है। जो बेल एप्लीकेशन मूव कौन करेगा? जो या तो जिसको पुलिस बनाती हो, मुलजिम बनाती हो 438 में, या जो मुलजिम बन गया हो वो। इन्होंने शायद 438 पेश की है। तो ये गहन जांच का विषय है, क्योंकि जब किसी को गिरफ्तारी की आशंका हो कि मेरे को फला अपराध में गिरफ्तार कर लेंगे, तब वो 438 सीआरपीसी में एंटिसिपेटरी बेल मूव करता है, नहीं तो कैसे करेगा? अब वहाँ तो कैमरों की रिकॉर्डिंग भी है। देखिए, बात ये है कि आप 50 साल पुराना भी कोई फौजदारी मुकदमा की एफआईआर लेना चाहेंगे, मिल जाएगी। तो ये तो 2012 के ही मामले हैं। वो ऐसा है, आप मेरे क्लाइंट हैं, आपका जब मुकदमा दर्ज नहीं किया, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इन्होंने 8/12/2022 को पुलिस थाना कोतवाली में और ये शिकायत दी कि साहब इस तरह की कूटरचित फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट बनाकर अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए, और इस पद पर आपने चयन पाया है अर्चना जी ने, और इसमें इनके पति का सहयोग है, कुछ लोगों का सहयोग है। ऐसी शिकायत इन्होंने इस मजमून की दी तो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इसके पश्चात इन्होंने 8/12 के बाद 12/12/22 को और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय झुंझुनू के यहाँ खुद उपस्थित होकर इन्होंने इस बाबत मुकदमा दर्ज कर गहन जांच करने की निवेदन किया, तब भी नहीं दर्ज हुआ। उसके बाद न्यायालय के समक्ष, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष ये इस्तगासा परिवाद प्रस्तुत किया गया, और वो प्रस्तुत करने के पश्चात न्यायालय ने पुलिस थाना से रिकॉर्ड मंगवाया
कि क्या इस प्रकरण का मुकदमा दर्ज किया है कि नहीं किया। उन्होंने रिपोर्ट भेजी कि DYSP महोदय जांच कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है मुकदमा अब दर्ज हुआ है 6 माह 8 माह बाद, उनके पास परिवार 6-6 महीने पेंडिंग पड़ा रहा। क्या इतने गंभीर विषय पर पुलिस ने जब जांच नहीं की या FIR दर्ज नहीं की, अपनी कंप्लीट नहीं करी, तब न्यायालय को ये इस्तगासा और FIR दर्ज करने के लिए भिजवाना पड़ा।